इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। भव्य जीवों के महाभाग्य से ये रचना लिखी गई। सुंदर सुंदर छोटी छोटी सी बातें, एक जो विकल्प लोगों के चित्त में खड़ा होता है कि आखिर हम पुण्य करें या नहीं करें, ये एक प्रश्न बहुत लोगों के चित्त में खड़ा होता है। इसका बहुत ही सुंदर, सटीक, व्यवस्थित जवाब यहाँ आचार्य देव ने दिया है। बात सरलता से समझाई है, उदाहरण दिया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी को यहाँ कोट किया है। कल जो हमने प्रकरण पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि 4 प्रकार के अंतरायों को थोड़ा टालना चाहिए। माने 4 प्रकार के अंतराय श्रावकों को भोजन करते समय छोड़ देने चाहिए, त्याग करने चाहिए, उन्हें टाल करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये प्रकरण कल अपेक्षित विस्तार से हमने यहाँ आप लोगों के बीच में चलाया है। इसी प्रकरण को थोड़ा सा और अलग प्रकार से, माने कोई और एक नई बातें जोड़ते हुए कि पुण्य करें कि पाप करें, क्योंकि ये सब जो व्रताधिक है ना, ये व्रताधिक तो सब पुण्य के परिणाम हैं। अंतराय टालने की जब बात कही गई तो ऐसा लगा कि साहब ये सब तो पुण्य के परिणाम हैं, हम अंतराय टाल करके भोजन ग्रहण कर लेंगे। तो ये हमारी भूमिका में ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या हमने ऐसा भी सुना है कि ये सब करने से तो बंधन ही होता है, इसलिए इनको भी मत करो, ऐसा कई लोग कहते हैं। माने ये जो अंतराय टालने की बात कही गई, ये सब प्रतिमाधारी श्रावकों के संदर्भ में ही कही गई है। एक बात और ध्यान रख लेना, जो भी श्रावक होते हैं वो श्रावक प्रतिमाधारी ही होते हैं। क्या कहा? जो प्रतिमाधारी नहीं है, यहाँ तक कि जो जीव 4थे गुणस्थानवर्ती है, उसे भी हमारे यहाँ जनागम में श्रावक संज्ञा नहीं है। ऐसा है। अपना वो है ना तत्वार्थ सूत्र 9वें अध्याय का 45वां सूत्र, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोपशम कोपशांत। ये जो सूत्र दिया ना तत्वार्थ सूत्र, माने तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय का 45वां सूत्र है, उमा स्वामी आचार्य द्वारा लिखा गया। उस सूत्र में वे कहते हैं सम्यक दृष्टि से श्रावक के असंख्यात गुणी ज़्यादा निर्जरा होती है। क्रमशो असंख्येय गुण निर्जरा, ये सूत्र के अंतिम शब्द हैं। सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी ज़्यादा निर्जरा श्रावक की होती है। फिर श्रावक से असंख्यात गुणी ज़्यादा निर्जरा फिर मुनिराज की आएगी। व्रती की आएंगी, जिन्होंने व्रत ले लिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जनागम में जहाँ जहाँ श्रावक कह कर के पुकारा है, वहाँ श्रावक तो व्रती के अर्थ में ही पुकारा है। फिर अब चूंकि शिथिलाचार धीरे धीरे बढ़ना लगा, तो फिर हम अविरति को भी श्रावक कहने लगे। भैया अविरति श्रावक, अविरति श्रावक, अरे अविरति भी श्रावक, यहाँ कह दो, अविरति को भी श्रावक कह दो। व्रत नहीं लिए हैं लेकिन श्रावक है, अविरति श्रावक कह देते हैं। तो फिर अब प्रश्न खड़ा होता है कि जिन अंतरायों को पीछे श्रावक के लिए टालने की बात कही थी, हम उन अंतरायों को टालें या नहीं टालें? कि जरूर टालिए।
जो कार्य उत्तम पुरुषों के करने के लिए योग्य हो, जो कार्य ऊंची भूमिका वालों के करने योग्य हो, उन कार्यों को निम्न स्तर वाले, निम्न लेवल वाले जीव यदि करें तो एज ए प्रैक्टिस करें, तो इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। माने कर सकते हैं, करना चाहिए। देखिए, ये तो बीच में प्रश्न किया इसलिए उसका मैंने जवाब दिया, श्रावक के संदर्भ में जो बात रखी थी। आगे पेज नंबर 609, 609 नंबर पेज देखिए। जितने भी व्रतों का यहाँ तक विधान किया गया है, जितने भी व्रतों का यहाँ पर विधान किया गया है, जितने भी व्रतों के संदर्भ में जो भी विधान किया गया है, उन सबको पुरुषार्थ सहित दृढ़ता से निर्वाह करना चाहिए। अब सब श्रावक के लिए कह रहे हैं, जिन व्रतों की बात यहाँ कही गई है, जिन नियमों की बात कही गई है, जिनका भी यहाँ विधान किया गया है, उन सबको पुरुषार्थ सहित और दृढ़ता से निर्वाह करना चाहिए। इनमें शिथिलता करने से कर्माश्रव होता है। इनमें यदि शिथिलता रखेंगे तो कर्मों का आश्रव होगा, जिससे नरक निगोद आदि में जाना पड़ता है। हो, क्या कह रहे हैं भाई साहब हैं? यदि इनमें शिथिलता रखेंगे तो कर्मों का आश्रव होगा और नरक निगोद आदि में जाना पड़ता है। इसलिए व्रतों में शिथिल नहीं होना, नियमों में शिथिल नहीं होना, जितना संभव हो सके अपने नियमों को दृढ़ता से पालन करने का प्रयत्न करना। बस ऐसे ही कह रहे हैं, यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दृढ़ बने रहो, दृढ़ता से पालन करो, शिथिल मत हो, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ और बहुत उत्तम से उत्तम परिणामों को रखते हुए, भावों को निर्मल उज्जवल बनाते हुए पुरुषार्थ पूर्वक इन व्रतों का पालन करो। यदि इनमें शिथिलता हुई तो विशेष रीति से कर्मों का आश्रव होगा, और यदि विशेष रीति से कर्मों का आश्रव होगा तो फिर आप मान लीजिए, फिर नियम से नरक में जाएगा, फिर निगोद में जाएगा, कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगा। नरक और निगोद का कारण क्या है? बोले कर्म आश्रवी तो हैं, और कर्म आश्रवों का कारण क्या है? बोले व्रताधिक नहीं करना, ये कर्म आश्रवों का कारण है, व्रताधिक से दूर रहना। तो पुण्य के उदय से यह जीव संसार में रहते हुए किंचित सुख पाता है, सो दिखाते हैं। भैया क्या कह रहे हैं? क्या समैया जी साहब, ये क्या कह रहे हैं रूपचंद जी समैया साहब? यहाँ ये बात कह रहे हैं, भैया पुण्य के उदय अच्छा है। देखना, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, घबराना मत। दिनेश सिंह जी साहब, आचार्यों के वचन है, आचार्यों के वचन प्रामाणिक मानना इनको, क्योंकि इष्टोपदेश का तीसरा श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है। पूज्यपाद आचार्य द्वारा लिखे गए इष्टोपदेश को यहाँ प्रस्तुत किया है। इष्टोपदेश ग्रंथ को भी यदि आप उठा करके देखेंगे तो वहाँ भी आपको यही श्लोक मिलेगा और यही अर्थ मिलेगा वहाँ। ओहो, क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? वरम व्रते पदम देवम नाव्रते व्रत नारकम छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपालय तोर्महान। ओहो, क्या भाई साहब, विवक्षाएं तो है ही जिनागम में, क्या विवक्षाएं तो है ही। तुलना करके बात कर रहे हैं भाई, एक तरफ पाप है, दूसरी तरफ पुण्य है, और पुण्य के भी और आगे बढ़ करके धर्म है। आप कहाँ खड़े हो? बोलो। जैसे आप कहीं भी खड़े हो, करना तो धर्म है, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, करना तो धर्म है, धर्म करना चाहिए। कि साहब पुण्य अरे करने योग्य नहीं है, बिल्कुल करने योग्य नहीं है। बोले पाप, बोले पाप भी करने योग्य नहीं है। अब महाराज ये कह रहे हैं, आचार्य देव ये कह रहे हैं, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज भी यही बात कह रहे हैं, और आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी यही बात कह रहे हैं। बहुत सुंदर पद्यानुवाद हमारे जिग्नेश भाई ने भेजा है सामने। मित्र राह देखत खड़े, एक छाया एक धूप, व्रत पालन से देव पद, अव्रत दुर्गति कूप। अर्थ समझ में आ गया होगा अब तो। संस्कृत का भले ही नहीं समझ में आया हो, लेकिन हिंदी में तो अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
मित्र राह देखत फिरे खड़े। मित्र कैसे हैं? राह देखते हुए खड़े नजर आ रहे हैं। मित्र तो राह देखते हुए खड़े नजर आ रहे हैं। और दूसरे कौन हैं? एक छाया में और एक धूप में। मित्र राह देखत खड़े, एक छाया एक धूप। व्रत पालन से देव पद, अव्रत दुर्गति कूप। अव्रत जो हैं, व्रत नहीं लेना, ये जो परिस्थितियां हैं, ये दुर्गति के समान है, ये कुएं में पटक देने के समान है। बोलो कहाँ खड़े रहना है? अरे इंतजार ही करना है तो फिर अच्छी जगह शांति से बैठ के इंतजार करो ना। हमने आपसे पूछा, बोलो देवगति में जाना है कि नरक में जाना है? क्या कहोगे? अरे नहीं पंडित जी साहब, हमें तो मोक्ष में जाना है। क्या बात कर रहे हो आप? हमने प्रश्न क्या किया? देवगति में जाना है या नरक में जाना है? आपने जवाब क्या दिया? बोलो। विपुल गांधी जी साहब, नाते पुते वाले, जवाब क्या दिया? नहीं नहीं, हमें तो नरक में भी नहीं जाना, हमें स्वर्ग में भी नहीं जाना, हमें तो मोक्ष जाना है। अच्छा मोक्ष जाना है, करो करो, चलो मोक्ष जाओ। कपड़े पहने पहने मोक्ष जाओगे? नहीं नहीं, कपड़े पहने पहने तो नहीं जाएंगे। खोल के, हाँ तो खोलो कपड़े खोलो और मोक्ष जाओ। पंचम काल चल रहा है, पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं है। नहीं फिर कहाँ जाओगे बताओ? पंचम काल में मोक्ष होता नहीं है। इस समय मोक्ष होगा नहीं तुम्हारे को। अब तुम्हें जाना कहाँ है? क्या करेगा? मोक्ष ही जाना है, मोक्ष ही जाना है। मोक्ष है नहीं बताया ना। स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग तो नहीं जाना चाहता, अभी चल नरक में, चल नरक में चल। क्या करेगा बताओ? उपाय क्या है आपके पास में? मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपने जैन सिद्धांतों के महान प्रकांड विद्वान वो कह रहे हैं, एमएलए साहब राजेंद्र पाटनी जी, वाशिम वाले, जैन शास्त्रों के महान प्रकांड विद्वान पूज्यपाद आचार्य, अरे जिन्होंने न्याय के ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने व्याकरण के ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने ध्यान के ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने अध्यात्म की गहराइयाँ और पारिभाषिक ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथों की रचना की। ध्यान, व्याकरण, आयुर्वेद, ऐसे कौन से विधा होगी लेखन की जिस विधा पर उन्होंने कलम नहीं चलाया? आज से लगभग 1600 वर्ष पहले ये पूज्यपाद आचार्य देव ने लिखा है। 1600 साल पहले। बहुत सीनियर मोस्ट आचार्य हैं ये पूज्यपाद आचार्य। वे आचार्य हैं, कभी पूज्यपाद आचार्य के परिचय के ऊपर यदि मैं प्रवचन करूं ना, 1 घंटा चाहिए पूरा पूज्यपाद आचार्य के ऊपर। कभी जब ये महाविद्यालय में पढ़ाते हैं ना हम सरवार सिद्धि ग्रंथ, सरवार सिद्धि कॉलेज के कोर्स में है बच्चों के, बहुत सालों पढ़ाई तो बोले। और यहाँ हमारे टोडरमल जी के मंदिर में चलाई थी सन 2005 में पूरी आद्योपांत। तो जब सरवार सिद्धि पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ाते हैं, तो पूज्यपाद आचार्य का परिचय लेते हैं एक बार, पूरा परिचय, तो पता लगता है ये पूज्यपाद क्या हस्ती है। साक्षात विदेश क्षेत्र जाने वाले विद्वान आचार्य हैं। आचार्य कुंद स्वामी के बाद यदि किसी दूसरे मुनिराज का नाम, किसी दूसरे आचार्य का नाम आता है विदेश क्षेत्र जाने वालों में, तो पूज्यपाद आचार्य का नाम आता है। उन पूज्यपाद आचार्य देव की पंक्तियां हैं, वरम व्रते पदम देवम नाव्रते व्रत नारकम छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपालय तोर महान। अर्थ दिखते हैं नीचे। अहिंसादि महाव्रत तो साक्षात मोक्ष के दाता है ही। क्या अहिंसादि महाव्रतों से तो साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, किंतु जब तक ऐसी शक्ति ना हो, जब तक ऐसे अहिंसादि महाव्रत न हो, जब तक ऐसा उत्तम सहनन ना हो, जब तक वज्र वृषभ नाराज सहनन ना हो, चतुर्थ काल वज्र वृषभ नाराज सहनन,
उत्तम अवस्था, उग्र पुरुषार्थ, स्वरूप लीनता, आत्म स्वभाव में समा जाने रूप अवस्था, जब तक ऐसी शक्ति ना हो तब तक यथाशक्ति व्रतों को पालकर स्वर्गादिक के सुखों की छाया में बैठना। क्या कह रहे हैं? ऐसी शक्ति नहीं थी, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, थक गए, थोड़े मार्ग में रुकना पड़ रहा है, तो कहाँ रुकें? ये कह रहे हैं व्रतों को पालकर स्वर्गादिक के सुखों की। अरे साहब, स्वर्ग में सुख? पंडित जी गजब बात कह रहे हो आप। स्वर्ग में भी कोई सुख हो सकता है क्या? स्वर्ग में तो सुख है नहीं। आपके मुंह से ये बातें हमें अच्छी नहीं लग रही है, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। आप भी स्वर्ग में सुख की बात कर सकते हो, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा, सपने में भी नहीं सोचा था। भाई साहब, ये अनेकांत है यहाँ, ये जैन दर्शन है, ये जैन दर्शन क्या क्या बातें कहेगा, सुनो तो सही अभी क्या लिख रहे हैं। यथाशक्ति व्रतों को पालकर स्वर्गादिक के सुखों की छाया में बैठना, स्वर्गों के सुखों की छाया में बैठना। क्या सही कह रहे हैं भाई साहब अवनीश भाई? डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है अभी यहाँ से मुक्ति के लिए, इसलिए हमें मार्ग में रुकना ही पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होने की वजह से हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। अभी हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, वाया होकर के जाना पड़ेगा, फ्लाइट दूसरी तरफ की लेनी पड़ेगी। और वो दूसरी फ्लाइट जो है ये स्वर्ग होती हुई जा रही है। ये स्वर्ग के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं। स्वर्गादिक के सुखों की छाया में बैठना और हिंसादि पापों से जनित नरकादि गतियों के दुख रूपी आताप से बचकर समय निकालना चाहिए। बोलो कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। एक तरफ तो नरक का आताप है और दूसरी तरफ स्वर्ग की शीतल छायाएं हैं। बोलो, सोचिए क्या कह रहे हैं। एक तरफ नरक की भयंकर ज्वालाएं हैं और दूसरी तरफ स्वर्ग की ये शीतल वृक्ष हैं। आपको कहाँ बैठकर इंतजार करना है भाई साहब? देखो अभी ये आगे और कह दिया ये, क्योंकि वास्तविक सुख तो स्वर्ग में भी नहीं है। अब बोलो, अगली लाइन के अंदर कितना क्लियर भी कर दिया भाई साहब जिग्नेश भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको गलत रास्ते में छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी ना आपको स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया। बात तो सच्ची यही है कि स्वर्ग में सुख नहीं है, बात तो सच्ची यही है कि हम स्वर्ग नहीं भेजना चाहते हैं, बात तो सच्ची यही है कि हमें पहुंचना तो मुक्ति में ही है, पहुंचना तो हमारे को परम मुक्ति की प्राप्ति के लिए, पुरुषार्थ तो उसी के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन यदि उस परम मुक्ति की प्राप्ति न हो सके वर्तमान काल में, तो फिर क्या कह रहे हैं? बोले दुख रूपी आतप में नरक आदि गतियों की भयंकर ज्वालाओं में जलने से तो अच्छा है कि स्वर्गादिक जो हैं उनकी शीतल छाया में, सुख की छाया में, स्वर्गादिक के सुखों की छाया में वहाँ बैठ जाना चाहिए। लो, बीच में स्टॉप है। हाँ, अभी अभी एक और चक्कर है। नो, बीच का स्टॉप मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमने स्वर्ग में स्टॉप किया और फिर वहीं से चले गए, वहीं से मोक्ष चले जाएंगे स्वर्ग से ही, ऐसा रास्ते में नहीं है। ये वाया फ्लाइट जैसा चक्कर नहीं है। इसको थोड़े से एग्जाम्पल को अपने को अलग तरह से सुगठित करना पड़ेगा। देखो, कोशिश करता हूँ, घुमाता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल को। यहाँ तो क्या चक्कर है, हमें फ्लाइट नहीं बदलनी है, थोड़ा सा लंबा टाइम है एयरपोर्ट पर और आप बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहे हैं, तो फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई, तो यहाँ भीड़ भाड़ में और गर्मी में बैठे रहने की तुलना में ये कहा गया कि आप जाकर के जो वेटिंग रूम है, जो आपके लिए स्पेशल फैसिलिटी है, जहाँ पर बिजनेस क्लास के लिए अलग से, आप उस जगह पर चले जाएं, वहाँ जाकर के आप वेट करें, फिर साहब वहीं से फ्लाइट मिल जाएगी ना आगे वाली। बोले आपको आना तो पड़ेगा इधर ही, लॉन्च में भेज दिया आपको। बोलो, आपको वहाँ भेज दिया, फ्लाइट तो यहीं से जाएगी जहाँ आप खड़े हो अवनीश भाई,
लेकिन वेट कहाँ करना, वीआईपी लॉन्ज में भेज दिया। तो बोले वाया वीआईपी लॉन्ज जाएंगे क्या हम? बोले वाया नहीं जाओगे, लौट के यहीं आना पड़ेगा। इसी तरह से हमें यहाँ अभी मोक्ष जाने का काल मान लीजिए कोई 1-8 लाख वर्ष का बाकी हो, ठीक है ना, 5 लाख वर्ष का काल बाकी है अभी मोक्ष जाने में। तो क्या करें? बोले एक काम करो, तुम्हें इंतज़ार करना है तो तुम यहाँ से अभी पहले स्वर्ग में जाओ, वो वीआईपी लॉन्ज है, और वहाँ जा कर के तुम वेट करो थोड़ा सा, फिर वहीं से चले जाऊँगा ना मोक्ष। बोले नहीं नहीं, वो वीआईपी लॉन्च से थोड़ी ना कोई फ़्लाइट वहाँ थोड़ी ना लगेगी, आपको फ़्लाइट तो मनुष्य गति से ही जाएगी, तो आपको आना तो यहीं पे पड़ेगा। तो फिर वहाँ क्यों भेज रहे हो? अरे वहाँ तो इंतज़ार करने के लिए भेज रहे हैं, आपको अभी वेट करना है, तो आप अब वेट तो करना है। अब चाहो तो आप चाहो यहाँ गर्मी में धक्के खाते रहो, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर घूमते रहो, थकते रहो, परेशान होते रहो। इससे अच्छा है वहाँ जा कर के वेट कर लो। अभी ये कह रहे हैं वो दोबारा स्वर्ग से आ जाओ और मनुष्य भाव में आकर के फिर चले जाना, ऐसा है। तो ये कितना सुंदर एग्जाम्पल भी दे दिया और कितनी सुंदर बात भी यहाँ प्रस्तुत कर दी है 609 नंबर पेज पर इष्टोपदेश ग्रंथ में। और इसी बात को नीचे उदाहरण देकर के पुनः समझा रहे हैं। देखिए, यद्यपि श्लोक में बात आ गई है, श्लोक के भावार्थ में भी ये बात आ गई है, और हम सब समझदार हैं जी, हम सब समझदार हैं। जब हमें इंतज़ार करना होता है तो हम कहाँ खड़े होकर के इंतज़ार करते हैं, इतनी अकल तो सब जेब में रखते हैं। ये कोई सिखाने की ज़रूरत है क्या? इसीलिए अब देखना, अब नेक्स्ट पॉइंट कहता हूँ संजय जी, भाई साहब, सुदीप जी, नेक्स्ट पॉइंट कहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मार्मिक बिंदु कहता हूँ। जब इतनी अकल हर व्यक्ति रखता है कि कहाँ बैठ कर के इंतज़ार करना, इसलिए उसे ये सिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि देख छाया में बैठ के इंतज़ार करना, छाया में बैठ के इंतज़ार करना। अरे जो भी समझदार व्यक्ति होता है वो छाया में ही बैठ कर के इंतज़ार करता है। यह समझकर हमारे वीतरागी संतों ने जगह जगह पर स्वर्ग में जाकर इंतज़ार करने का उपदेश नहीं दिया। हमारे जो वीतरागी संत हैं उन्होंने स्वर्ग का उपदेश क्यों नहीं दिया भाई साहब? फिर जितेंद्र जी, भाई साहब मलकापुर वाले, बतलाइए, भावेश भाई, शाह साहब। फिर हमारे वीतरागी संतों ने पूज्यपाद आचार्य, अरे पूज्यपाद आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग में जाओ, पूज्यपाद आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर के इंतजार करो, पूज्यपाद आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि स्वर्ग में मजे मनाओ, ऐसा नहीं है। पूज्यपाद आचार्य तो ये कह रहे हैं कोई भी समझदार व्यक्ति यदि इंतजार करना होगा तो फिर स्वर्ग और नरक में से यदि दोनों में आपको 1 लाख वर्ष इंतजार करने की बात कही जावे तो आप नरक में जाकर के लाख वर्ष इंतजार करेंगे कि स्वर्ग में जाकर के इंतजार करना पसंद करेंगे? बोले वहीं जाकर के पसंद करेंगे, इसमें क्या है, स्वर्ग में ही जाकर के पसंद करेंगे, इसमें क्या हो गया? तो बोले तो ह्यूमन नेचर है। तो आज तक जितनी बातें कही है, जितने आचार्यों ने बातें कही है, वो सब यही सोच करके बातें कही है कि इसको क्या स्वर्ग में ठहरने की बात कहना है, इसको कौन, देख रुकना मत, रुकना मत, रुकना मत, मंजिल पे जाना, मंजिल का लक्ष्य कराओ, मंजिल का लक्ष्य कराओ, मंजिल का लक्ष्य कराओ, मंजिल पर जाने की प्रेरणा दो। अपने आप ही रुक जाएगा, रास्ते में रुकेगा तो। ट्रेन रुक गई है, बस रुक गई है, फ्लाइट कहीं चेंज करनी है, अपने आप ही वेटिंग तो करेगा ही ना, वो खुद में ही अकल होती है कि कहाँ खड़े होना है। तो ये सब बातें अपने आप हो जाएगी, इतना विवेक तो सभी में होता है। इसलिए जगत के जीवों को स्वर्ग का उपदेश देना योग्य नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।